हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जिनका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। सन 1914 से 1918 के बीच लड़ी गई यह लड़ाई दुनिया को झकझोर दिया था। ठीक है। ऐसे तो आपके चैप्टर में दो पार्ट हैं, वहां पर एक द्वितीय विश्व युद्ध है, 1945 तक की बात है, इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि सर 1945 तक। अरे भाई 1914 तक ही हम लोग अभी शुरू करेंगे और 1918 तक चलेंगे नहीं, और उसके बाद फिर कल देखेंगे वीडियो में। कहानी क्या होता है कि उस समय ना 20वीं शताब्दी में समझिए एक ऐसी घटना घटती है कि पूरी दुनिया के मानचित्र को ही बदल देता है और धन जन की अपार क्षति होती है। पूरा दुनिया के देश लड़ जाते हैं। भाई आखिर ऐसी क्या स्थिति आई, क्यों ये घटना घटी, इतने धनजन की हानि क्यों हुई, इन तमाम सी बातों को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। बस करना क्या है, मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए, एक स्टैंड में उसको लगा दीजिए या बुक पर टिंगा दीजिए, एक नोटबुक और कलम रखिए और ध्यान से सुनते जाइए, जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तबे होगा। अच्छा लगेगा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। विशेष के लिए आगे चलते हैं। क्या बोले? चलिए एक प्यारा सा पहले मोटिवेशनल हो जाए। मंजिलें कदम चूमेगी, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगी। हौसला बुलंद कर तू, हौसला बुलंद कर तू, आसमां खुद झुक जाएगी। यानी मेरे भाई अगर हमारी हौसला अगर अच्छा होगा ना तो हमारी जो मुकाम है ना खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। चलिए तो ज्यादा देरी ना करते मेरे शेर, हम लोग चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की कुछ कहानियों को देखते हैं। देखिए प्रथम विश्व शुरू हुई थी कब, तो 1914 को शुरू हुई और समाप्त कब हुई, तो 1918 को समाप्त हुई। समझते हैं 20वीं शताब्दी में विश्व दो गुटों में बट गया। 20वीं शताब्दी में विश्व जो है ना पूरा वर्ल्ड जो है वो दो गुटों में बट गया और एक गुट थे जिसका नाम था मित्र राष्ट्र, जिनमें थे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, जो बड़े बड़े देश थे वो एक तरफ थे, और एक थे केंद्रीय शक्ति जिनमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की इत्यादि देश जो एक तरफ थी। और दोनों के बीच में वैमनस्यता बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई और सन 1914 में ऐसे विस्फोटक स्थिति आई, एक दूसरे पर बम का गोला बरसाना शुरू किया। हेलीकॉप्टर से हुआ और कौन कौन सी बम गिराने वाली टैंक का उपयोग किया गया। और जानते हैं युद्ध लंबा चला, धन जन की बहुत क्षति हुई, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रथम विश्व युद्ध। क्योंकि दुनिया का लगभग सब देश भाग लिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से सब देश भाग लिया। इंडिया भी भाग लिया था उसमें, भारत भी। किसके तरफ से? तो इंग्लैंड के तरफ से, क्योंकि भारत में उस समय इंग्लैंडों का शासन था। 1914 में हम लोग आजाद तो 1947 में हुए हैं नहीं, तो हम लोग भी भाग लिए थे, लेकिन किसके तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से। इसीलिए कहने का अर्थ है कि पूरी दुनिया भाग लिया, इसलिए इसका नाम रखा गया विश्व युद्ध। अच्छा, तो एक क्वेश्चन क्लियर हो जाती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध क्यों पड़ा, इसलिए कि इस पहली बार दुनिया के प्रत्येक देशों ने एक साथ ही युद्ध में भाग लिया नहीं, और इसमें धन जन की अपार क्षति हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रथम विश्व युद्ध। आगे अब समझते हैं। देखिए एक वर्ल्ड मैप हमने रखा है, इस मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये घटना तो हुई थी खास करके ये जो यूरोप देख रहा है ना, इस यूरोप में हुआ था, जिनमें है मूल रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ये सब देशों के साथ हुई थी। लेकिन इसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला, यहाँ भी इंडिया को भी मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी देखने को मिला। यानी लगभग पूरे वर्ल्ड में ये घटना घटी थी, क्योंकि अमेरिका तो यहाँ है, ये भी लड़ने गया था ना, भारत तो यहाँ है, ये भी लड़ने गया ना, अफ्रीका तो यहाँ है, ये भी लड़ने गया ना, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी लड़ने गया ना। यानी लगभग सब देशों ने भाग लिया, पूरा वर्ल्ड का सारे देशों ने भाग लिया, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रथम विश्व युद्ध। एक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आए
आपसे में, आपस में इंग्लैंड फ्रांस एक तरफ थे, जर्मनी तुर्की एक तरफ थी, इस दोनों के बीच में लड़ाई हुई। चलते हैं, देखिए ना, समझिए ना। प्रथम विश्व 1914 की यह युद्ध जो है विश्व के प्रलयंकारी युद्ध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें विश्व के बड़े देशों ने भाग लिया, जिसमें मित्र राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली, रोमानिया इत्यादि सहयोगी राष्ट्र थे। दूसरे तरफ केंद्रीय शक्ति के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि ने भाग लिया, और जिसमें मित्र राष्ट्रों की क्या हुई, जीत हुई, और केंद्रीय शक्ति की क्या हो गई। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकते हैं भाई, क्यों ऐसा लड़ाई लड़ा गया? इसका देखो, सुनो 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 सुनो। इसका पहला कारण भाई रे, यूरोपीय शक्ति में संतुलन का बिगड़ जाना। संतुलन का क्या हो गया? देखो हुआ क्या कि प्राचीन काल से, पहले के समय से इंग्लैंड, फ्रांस जो था ना, पुर्तगाल, स्पेन जो था ना, ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी। शुरू में देखा ना कि दुनिया के देशों का खोज किसने किया? दुनिया के देशों का खोज किसने किया? यूरोप में कौन? तुर्की किया, सॉरी 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 गलती, स्पेन किया, पुर्तगाल किया, नहीं, फिर वहां पर व्यापार करने के लिए कौन कौन गए थे? फ्रांस वाले गए थे, सब गया था व्यापार करने। सबको धन बहुत ज्यादा था पहले से। लेकिन 1871 ईस्वी में 1800 जर्मनी का एकीकरण हुआ, और जर्मनी का एगो चांसलर था जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ना बहुत कूटनीतिज्ञ आदमी था। उन्हें क्या किया, जब एकीकरण चल रहा था ना, तो एकीकरण के समय ना वो फ्रांस का कुछ हिस्सा पर अधिकार कर लिया था। वो आगे देखेंगे। इसके बाद जर्मनी का उदय हुआ। तो अब उसका कहना था कि रे भाई, सूरज के रोशनी में ना हमारा भी बराबर का अधिकार है। यूरोप महादेश में इंग्लैंड भी है, यूरोप महादेश में फ्रांस भी है, पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है। माने यूरोप के बेटा वो 4 गो पहले से है। हम छोटका बेटा जर्मनी हुए हैं, हम छोटका बेटा ऑस्ट्रिया हुए हैं। नहीं तो सब बेटा के ना बराबर हिस्सा, कि जो पहले जन्मा उपकर ज्यादा, हमारा कम ना, बराबर चाहिए हमरा। जर्मनी का यही एगो जिद था ना, जो युद्ध की ओर ले गया सबको, ठीक है ना। और उस समय जर्मनी सबसे ताकतवर के रूप में आया उभर कर, और वो इंग्लैंड और फ्रांस को चुनौती दे दिया कि चल बहादुर हो जाए खुले मैदान में दोनों आदमी, ठीक है। ताल ठोक दिया मैदान में, परिणाम हुई क्रांति। चलिए अब समझते हैं। इसके बाद गुप्त संधियां हुई। देखो क्या हुआ कि जब जर्मनी का एकीकरण चल रहा था, तो फ्रांस से ना वो क्या किया, थोड़ा सा उसके कुछ हिस्से पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। तो अब देखिए, हमारे जमीन पर आप कब्जा कर लीजिएगा तो हम आपसे लड़ाई करेंगे। अगर अभी आप जिससे हम जितने लायक नहीं हैं, तो फिलहाल छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे, लेकिन हम तो उसका बदला लेवे करेंगे आपसे। तो आप डरते रहिएगा हमसे। वही बात हुई कि फ्रांस से डर गया जर्मनी वाला। फ्रांस का पहले तो कब्जा ले लिया, लेकिन तभी वो फ्रांस से डरता था कि हो ना हो में भी फ्रांस कहियो ना कहियो हमरा से बदला लेगा। तब फ्रांस को अकेला छोड़ देते हैं और हम तब तक सबसे संधि कर लेते हैं। जर्मनी क्या किया, ऑस्ट्रिया से, हंगरी से, रूस से, इंग्लैंड से, सबके साथ संधि कर लिया। सबके साथ क्या कर लिया, संधि कर लिया। चलिए बाजी ध्यान देंगे तो हेलो, तो क्या हुआ कि जर्मनी ने इस सब से संधि कर लिया कि सब के साथ दोस्ती में रहेंगे, तब फ्रांस वाला अकेले रहेगा तो हमरा ठीक ठाक रहेगा। नहीं कखनो फ्रांस वाला युद्ध करेगा हमरा से तो हम सब दो सहायता करेगा हमको, नहीं होता है। जैसे आप लोग बनाए हुए हैं ग्रुप अपन कि हमरा से कोई लड़ेगा तो चल भिड़ जाइए फरियाली है। अब फ्रांस देखा कि हम अकेले पड़ गए, फ्रांस भी तेज बना। वो क्या किया, पहले इंग्लैंड से सौदा कर लिया, समझौता कर लिया, फिर रूस वाला से समझौता कर लिया। पहले तो जर्मनी वाला किया, अब बाद में फ्रांस वाला किया। तो वहां से 2 गुट बन गया। एक फ्रांस का गुट, फ्रांस के गुट में आ गया इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। इधर जर्मनी का जर्मनी का 2 गुट हो गया। एक हो गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये वो अलग देश हो गया, यानी 2 गुट हो गया। और ये दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ कुछ योजना बनाते रहता था। तो अब दोनों गुट अपना अपना आदमी को बढ़ाने लगा।
अब जो मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस वाला था, इंग्लैंड वाला था, वो चल गया अमेरिका को कहा कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, वो चल गया, और अल्मानिया को कहा गया कि हमारे साथ जुड़ जाओ, नहीं ऐसे करके तो वो अपना एक वाला ग्रुप बनाते गया। आज जर्मनी वाला इधर दूसरा को कहा कि तुर्की वाला तू हमारे पास आ जाओ, और सबको कहा हमारे पास आते जाओ, तो वो सब इधर जुड़ते चला गया। पूरा वर्ल्ड न वहां से दो गुटों में बट गया। सुनिए ध्यान से, अब देखिए जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता, तो अभी बताए थे कि जर्मनी का एक हिस्सा था, हाँ ठीक है, यह है जर्मनी का कुछ हिस्सा था, जर्मनी जो है फ्रांस के कुछ हिस्से जैसे अल्सेस लारेन, दूसरा है मोरक्को, इस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, उस पर क्षति पहुंचाया था। अब फ्रांस ना इसका ना बदला लेना चाहता था कि तू ना हमारा क्या है ना, थोड़ा से बदला जरूर लेंगे, नहीं, अरे यही बदला का चक्कर, अरे बाबू चक्कर भाई चक्कर, कौन सी का, धन का चक्कर। इसी कारण फ्रांस में क्रांति, वहां जो है ना क्या हुआ, विश्व युद्ध छिड़ गया। चलिए अब अगला था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अब क्या हुआ, उस समय कोई भी नई देश का पता लगता, कोई भी नया देश का, तो इंग्लैंड फ्रांस सब जेबे करता, पीछे से जर्मनी अपन गरी हुरुरा के पहुंचा देता, ऑस्ट्रिया भी अपन गरी हुरुरा पहुंचा देता, कहता है हमहू अधिकार करेंगे एकरा पर, इंग्लैंड कहता था हमहू करेंगे, हमहू व्यापार करेंगे, वही चक्कर में सब में क्या हो जाता था, लड़ाई हो जाता। अब मान लीजिए एक चीज है और पर चार आदमी कहेगा हम अधिकार करेंगे, हम व्यापार करेंगे, तो होगा कि नहीं होगा, परिणाम हुआ कि वही चक्कर में लड़ाई होता था। तब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा थी, माने कोई नया देश का पता लग गया, वहां गया वो और लड़ाई। अब चलेंगे हम लोग सैन्यवाद, सुनिएगा सैन्यवाद। उस समय क्या हुआ कि देखिए अब लड़ाई होगी तो आप चाहिएगा ना कि हमारा आदमी, हमारा फौज, हमारी सेना, हमारी हथियार बढ़ेगा। तो उस समय क्या हुआ कि सब देश ना खूब धराधर जो है सेना बहाल करने लगा, नहीं एकदम अपने अपने देश में सेना की संख्या बढ़ा दिया, हथियार का खरीद बिक्री शुरू कर दिया, नए नए हथियार बनाने लगे। अब समझ लो हमारे कंधा पर बंदूक रहेगा AK-47, कोई बोलेगा हम किसी से बर्दाश्त करेंगे कि उड़ा देंगे, चाहे जो होना होगा होगा, फरिया लेंगे। अब उस समय क्या हुआ, सब देश के पास सेना बढ़ गया, तो ताकत बढ़ने के बाद बर्दाश्त की कोर होता है, तो वो सब लड़ाई के लिए उबलने लगा। वो सोचता था कि हमारे पास इतना ताकत है, वो सोचता था हमारे पास इतना ताकत है, वो सोचता था हमारे पास इतना ताकत, माने ऐसे करके सब में सैन्यवाद बढ़ने से पूरा ना एकदम तहलका मचा दिया, सब लड़ाई के लिए एकदम तत्पर हो गया कि हम थोड़ा से कौन ची में कम, कौन ची में काम बोल। चलिए उसके बाद क्या हुआ, उग्र राष्ट्रीयता का विकास, उग्र राष्ट्रीयता सुनिएगा। उस समय क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना सब देश में बढ़ने लगी, सब लोग अपने अपने देश के प्रति प्रेम है ना, जिसके कारण और भी लोगों में अपने देश के प्रति एकता बढ़ी। लोग सोचा कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश उन्नत होगा, है कि नहीं। चलिए अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, लेकिन दुर्भाग्यवश जानते हो उस समय ना कोई ऐसी विश्व में संस्था नहीं थी कि झगड़ा को खत्म कर सके। जैसे अभी बहुत सारा संस्था है ना भाई, जो हमारी झगड़ा को क्या करती है, समाप्त कर देती है। जैसे हम लोग पाकिस्तान वाला हमसे लड़ता है, चीन वाला हमसे लड़ता है, तो हम लोग शिकायत कर देते हैं, नहीं कर देते हैं विश्व को, नहीं राष्ट्रसंघ को, राष्ट्रसंघ को शिकायत कर देते हैं, राष्ट्रसंघ दोनों को बुलाता है, सब वहां पर विश्व के सारे देश जमा हो जाते हैं, और वहां कहता है तू क्या झगड़ा करता है, जेकर गलती रहता है कान पकड़ के 2 चमेटा लगा के कहता जाओ बैठो स्थिर से, ये होता है शिक्षक का काम, तो राष्ट्रसंघ वही करता है। लेकिन उस समय राष्ट्रसंघ नहीं था, नहीं था, तो बड़ी कोई संस्था थी ही नहीं जो झगड़ा को खत्म करे, सब आपस में लड़े के फेर में था। आज कोई संस्था रहता तब ना सबको शांति करता, सबसे बड़ी बात कोई संस्था नहीं थी। अब आगे चलो, जनमत और समाचार पत्र। सबसे बड़ी बात जानता है वहां का ना एगो जनमत था, जनमत का मतलब कि समाचार पत्र, समझिए कि लोगों में ना समाचार पत्र क्या करता था, अपन अपन समाचार पत्र खूब बिके, इसलिए क्या करता था, जैसे इंग्लैंड का समाचार पत्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, एक गलती बात कुछ करे चाहे नहीं करे, झूठाऊ के बात को
उस समाचार पत्र में छाप देता कि जर्मनी एगो नया परमाणु का खोज किया है, एगो नई हथियार खरीदा है। हाँ, काहे लगी? तो इंग्लैंड वाला से लड़े खातिर। हाँ, और समाचार पत्र में छाप दिया। तो वहां के लोग जिज्ञासा बस पढ़े, जर्मनी 1 लाख सेना बहाल कर रहा है, सबको नए आधुनिक हथियार से लैस कर रहा है। ले हो गया। अब उस समाचार पत्र झूठा के छाप दिया, पूरा इंग्लैंड में समाचार पत्र बिक गया, रातों रात वायरल। हाँ, वायरल हो गया समाचार पत्र। लेकिन वहां के लोग जब पढ़े तो जर्मनी के खिलाफ की भावना जग गई। आज जर्मनी में समाचार पत्र इंग्लैंड के खिलाफ, अरे बा वो नया हेलीकॉप्टर 25 को खरीद रहा है, पर लड़ाकू पर हेलीकॉप्टर है, जर्मनी पर तो बम फोड़ देगा। जर्मनियों वाला तराक से खरीद लिया 50 गो, ओकरे चक्कर में वो खरीदा है, को नहीं खरीद लिया 50 गो। इस समाचार पत्र के झूठ प्रचार से आज समाचार पत्र वाला को तो फायदे हो रहा था, वो बिक रहा था, पर रातों रात वायरल हो रहा था वो सब। परिणाम हुआ कि लोग के मन में आक्रोश की भावना जगी, इंग्लैंड वाला जर्मनी के खिलाफ और जर्मनी वाला इंग्लैंड के खिलाफ, कि भाई रे भाई तोरा छोड़ेंगे नहीं तोरा। लेकिन ये सब तो चल ही रहा था, आक्रोश की भावना बढ़ती ही जा रही थी, पूरा विश्व 2 गुट में बटले था। लेकिन तत्कालीन कारण क्या सो समझना, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या हुआ देखिए। ऑस्ट्रिया का युवराज था, ऑस्ट्रिया का युवराज, उसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, याद रखिएगा उसका क्या नाम था, आर्कड्यूक फ्रांसिस। कहां का? ऑस्ट्रिया का युवराज। नई नई बेचारे के शादी हुआ था, नई नवेली बात समझ ही रहे हैं, तनी चलो हनीमून में, तो घूमने के लिए ले गया कहां, तो सर्बिया देश की राजधानी बोस्निया, सर्बिया देश की राजधानी बोस्निया। सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, अब पहले देख लीजिए कहां ले गया उसको, बोस्निया घूमने के लिए, मैंने अपना देश ऑस्ट्रिया से कहां ले गया उसको, बोस्निया। कट गया, बैठ जाइए, लाइन कट गया, पढ़ाने दीजिए ना हमको भाई, काहे अब डिस्टर्ब कर रहे हैं, शांति से बैठिए, पढ़ाने दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, याद रखिएगा नाम। वो अभी बेचारे का, हाँ, तो अपनी मेहरारू को कहां ले गया, घुमाने के लिए हनीमून में, कहां, बोस्निया, कहां की राजधानी, सर्बिया की राजधानी। वहां गया ना, तो वहां पर एक काला काला संगठन, उसका नाम था काला हाथ नाम का एक आतंकवादी संगठन था, आतंकवादी संगठन। वो क्या किया, इसके पति पत्नी दोनों को खल्लास तोप पर रख के उड़ा दिया, गोली मार दिया, मर गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले देखे ना, वहां पर हमला हुआ है, कौन हमला हुआ था, अरे जम्मू कश्मीर में नहीं हमला हुआ था, नहीं प्रथम एक के चमेटा मारेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमला हुआ, वहां पर बहुत सारे घूमने वाले लोगों को मार दिया। तो ठीक वही तरह से वहां पर काला हाथ नाम का एक आतंकवादी संगठन था, उस युवराज को, उसकी पत्नी को क्या कर दिया, गोली मार दिया। भाई एक राजा के बेटे को आप गोली मार देते हैं, बड़ी बात होती है। तो ऑस्ट्रिया की सरकार बोली सर्बिया की सरकार को कि तुम ना उस आतंकवादी संगठन को ना मतलब जुर्माना करो, उस पर कार्रवाई करो। लेकिन सर्बिया की सरकार ना उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये समस्या हो गई। ये घटना थी 28 जून को, ये 28 जून को गोली मारा गया था, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया की सरकार सर्बिया की सरकार को क्या कही कि तुम काला हाथ जो आतंकवादी संगठन है ना, उसको पकड़ो, उसको सजा दो कि हमारे बेटे को उसने गोली मार दिया। भाई नहीं, एक राजा के बेटे को गोली मार दिया है, तो सर्बिया की सरकार को समझना चाहिए। सर्बिया की सरकार ध्यान नहीं दिया, तोरा बेटा के मार लो को तुमने कैसे, मतलब उसकी बेटा को मार दिया, कुछ नहीं बोला वो। तो इस पर ना ऑस्ट्रिया की सरकार गुस्सा गई, कहा कि तुमको हम कह रहे हैं कि तुम उस संगठन को पकड़ो, उसको जो है तुम सजा दो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तोरे खिलाफ, यानी इसका मतलब है तुम्हारा उसमें हाथ है, तुम हमारे बेटे को मरवाया है। और उसी के खिलाफ
28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया अपनी सेना भेज दिया सर्बिया के विरोध में। कहा कि चलो तो दोनों फरिया लो युद्ध में। अब दोनों का युद्ध शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया का दोस्त था जर्मनी, जर्मनी युद्ध में शामिल हो गया। सुनिए, ऑस्ट्रिया का दोस्त था जर्मनी, जर्मनी युद्ध में शामिल हो गया। किसके तरफ से? ऑस्ट्रिया के साथ दिया। तो ऑस्ट्रिया का साथ जब जर्मनी दिया तो सर्बिया का दोस्त था इंग्लैंड फ्रांस, तो इंग्लैंड फ्रांस होकर साथ दे दिया। अब देखा कि भाई हमारे दोस्त जर्मनी भिड़िए गया तो हंगरी वाला कहां पीछे रहता, हंगरी वाला भी ओकरा साथ दे दिया, तुर्की वाला भी ओकरा साथ दे दिया। तो उधर देखा कि रूस कि हमारे दोस्त जब साथ दे रहा है तो हम काहे पीछे रहेंगे, वो भी इंग्लैंड फ्रांस का साथ, सर्बिया का साथ दिया। धीरे 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 पूरा दुनिया भिड़ गया। 28 जुलाई 1914 को दुनिया एक युद्ध में भिड़ गया जिसका नाम रखा गया प्रथम विश्व युद्ध। अच्छा, मृत्यु कब हुई थी उसके बेटे का? युद्ध की घोषणा कब हुई? ये थे तत्कालीन कारण। अब युद्ध के उत्तरदायित्व कौन, मानी युद्ध किसके कारण हुआ? अब समझो, तो पूरा वर्ल्ड का जब हम पूरा संरचना बात पढ़े ना, तो कोई कहता है जर्मनी के कारण हुआ, कोई कहता है ऑस्ट्रिया के कारण हुआ, कोई कह रहा है इंग्लैंड फ्रांस के कारण हुआ। अरे सब दोषी था, कमो बेश सब दोषी था, ठीक है ना। एक व्यक्ति को, एक मतलब देश को दोषी ठहरा देना बिल्कुल नाइंसाफी है। चलो समझो कि अगर इंग्लैंड वाला उस समय अगर इस तरह की मतलब खिलाफ काम नहीं करता तो युद्ध होता, जर्मनी नहीं करता तो युद्ध होता। सबके दोष न है, यानी किसी एक व्यक्ति का, किसी एक देश का दोष नहीं है। जैसे समझते हैं, जर्मनी वाला जब उत्कर्ष हुआ तो कोई नया देश का पता लगता था तो जर्मनी वहां पर युद्ध करने के लिए जाता, व्यापार करने के लिए जाता। तो इंग्लैंड फ्रांस की दुश्मनी क्या हो जाती? बढ़ जाती। वो कहता हम तुमको करने नहीं देंगे, और वो कहता हम करबे करेंगे। अब वही चक्कर में दोनों के बीच में क्या हो जाता? लड़ाई हो जाती। नहीं तो इस तरह से कमो बेश मिला करके अगर देखा जाए तो युद्ध के लिए कौन उत्तरदायी? सब उत्तरदायी। चलिए, तो इतना समझ गए। तो युद्ध के कारण क्या क्या थे समझ गए। पहला था यूरोपीय शक्ति में असंतुलन, कि पहले से इंग्लैंड फ्रांस था, अब बाद में जर्मनी आया, जिसके कारण फ्रांस और जर्मनी के शत्रुता, विश्व का दो गुटों में बंटना, समाचार पत्र का झूठा प्रयोग, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद इत्यादि की भावना के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुई। और उसके तत्कालीन कारण क्या थे? सेरजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंट अपनी पत्नी के साथ सर्बिया की राजधानी बोस्निया घूमने के लिए गया, जहां काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन ने उसको गोली मार दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की सरकार सर्बिया की सरकार को दोषी ठहराया और ठीक 28 जुलाई 1914 युद्ध की घोषणा कर दी। परिणाम हुआ दोनों के मित्र देश उसके साथ देना शुरू कर दिए और परिणामतः प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन इस युद्ध के एक दोषी नहीं थे, सभी देश कमोबेश सब दोषी थे, सबके कारण युद्ध हुई। ठीक है, अब चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं कौन थी उसको देखते हैं, फिर और इसके और आगे भाग देखेंगे। सबसे पहले 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा की जाती है। ऑस्ट्रिया अपनी सेना भेजती है किस पर? सर्बिया पर युद्ध के लिए। एक तरफ सर्बिया लड़ रही है, एक तरफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का दोस्त कौन था? जर्मनी वाला था। तो ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी वाला आ गया। देखो ये समझ लो ऑस्ट्रिया है और इधर समझ लो तुम, इधर समझ लो सर्बिया है। तो इधर ऑस्ट्रिया के साथ कौन आ गया? जर्मनी वाला आ गया। तो इधर से आ गया इंग्लैंड और फ्रांस आ गया, नहीं आ गया। इधर से आ गया कहा कि हंगरी वाला, क्यों हम काहे पीछे रहेंगे हंगरी। इधर से आ गया तुर्की, नहीं तो इधर से आ गया रूस। अब देखिए जैसे लड़ाई चल रही थी ना, तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया गया और जर्मनी वाला गया, तो इधर से इंग्लैंड फ्रांस आ गया। और जर्मनी का दुश्मनी किकरा से था? मेन फ्रांस से था, मेन दुश्मनी फ्रांस का था, उसी कारण युद्ध हुआ था। तो जर्मनी वाला कहा दोस्त आगे रही तो युद्ध में। अच्छा, जर्मनी वाला क्या किया? तरातर जो है फ्रांस पर बम बरसाना शुरू कर दिया, सर्बिया को छोड़ दिया। अब भिड़ गया केरा साथे? फ्रांस साथे। दे दनादन बम मारना शुरू कर दिया। ओकरा ना राजधानी पेरिस तक पहुंचने वाला था।
अब देखा कि भाई फ्रांस वाला चिल्लाया, दोस्त बचा जल्दी। रूस वाला ने हमला कर दिया। अब रूस वाला इधर से इसको हमला कर दिया, जर्मनी वाला देखा अरे भाई दोनों तरफ से अटैक हो गया हमारा, इनने से फ्रांस वाला कर रहा है इनने से, तो जर्मनी इधर अपना एक सेना टुकड़ी भेज दिया किसकी तरफ, रूस की तरफ भेज दिया। अब एक टुकड़ी उधर भेज दिए तो इधर से सेना कमजोर नहीं हो जाएगा, इधर कमजोर हो गया। तो फ्रांस के पेरिस तक नहीं पहुंच पाया, माने उसको जीत नहीं पाया। जीत लेता लेकिन अगर उधर रूस वाला आक्रमण नहीं करता तो ये सेना नहीं भेजता उधर, फ्रांस को तब तो जीत लेता। लेकिन संयोग की बात यह कि उधर वाला रूस वाला जैसे आक्रमण किया कि ये सेना भेज दिया, इसकी शक्ति इधर वाला क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, फ्रांस को जीत नहीं पाया। क्लियर। तो अब दोनों के बीच में लड़ाई चल गया। लेकिन जर्मनी की सेना बहुत ताकतवर थी उस समय। जर्मनी ना रूस को हरा करके रूस के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कहा दोस्त वही ओकरा साथ देला ना तो तोड़े ना छोड़बो। बस जर्मनी वाला पर जर्मनी की सेना गया और रूसे के कुछ जगह पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। कहा तो ओकरा छोड़ा दिली तोरे हबोकले छो, बस ओकरा जीत लिया। ये तो उधर की कहानी, ये तो यूरोप में चल रहा था। अब चलो अपना एशिया महादेश में। तो एशिया महादेश में तुर्की, अरब, मेसोपोटामिया ये सब जो था, फिलिस्तीन, ये सब अपने एशिया महादेश में था। तब फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, अरब वाला तुर्की से बड़ा दुखी था। और तुर्की केकरा साथ दे रहा था, जर्मनी का, जर्मनी के साथ था वो। तो ये तीन मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, अरब, ये चल गया केरा साथ, इंग्लैंड के साथ, मित्र राष्ट्र के साथ। हाँ तो उधर चल गया, तो इधर तो कमजोर पड़ गया सेना। लेकिन ये क्या किया जर्मनी, कहा अरे इंग्लैंड वाला को पैसा कहां से आता है, तो कहां कहां एक उपनिवेश है, भारत में है, अफ्रीका महादेश में बहुत जगह है। ये जो देख रहा है अफ्रीका महादेश, इसमें ना बहुत जगह पर इंग्लैंड और फ्रांस का अधिकार था। तो जर्मनी वाला कहा कि अच्छा रुको, वहां गया, सब जगह बमबारी करना शुरू किया और सब को जीत लिया, अधिकांश को जीत लिया। इंग्लैंड फ्रांस के जितने उपनिवेश थे ना उस समय, सब पर किसका अधिकार हो गया, जर्मनी का हो गया। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश जर्मनी की स्थिति अब बिगड़ने लगती है। क्यों बिगड़ती है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, क्योंकि पार्ट इतनी ही था, बाकी कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अच्छा लगे लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा समझ ही रहे हैं। चलिए तो जय हिंद, जय भारत।